गुड इवनिंग एवरीवन। देखो आज क्लास नंबर 4। ठीक है, तो आज क्लास नंबर जो 4 होगी। और थैंक यू सो मच कि आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है मुझे फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। ठीक है, आज क्लास नंबर 4। देखो पहली क्लास में मैंने आपको डू डस कराया, यानी जो काम आप हर रोज करते हैं। फिर मैंने आपको एग्जाम कराया, जो काम आप कर रहे हो। उसके बाद मैंने आपको वॉइस वर्क कराया, जो काम आप कर रहे थे। ठीक है, बात कर लेते हैं अब डिड की। देखो डिड क्या है, अगर इसकी बात कर लेते हैं हम डिड की। ये है डिड। ग्रामेटिकल अगर बात करते हैं तो इसको बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें था थी थे। मैं मार्केट गया था, मैंने खाना खाया था, मैंने मूवी देखी थी, क्या तुम दिल्ली गए थे। क्लियर है, तो वहां पे हम इसको यूज करेंगे डिड। अब देखो इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि आपको डिड में फर्स्ट फॉर्म से क्वेश्चन करना पड़ेगा और सेकंड वर्ड में इसको आंसर देना पड़ेगा, वो भी पॉजिटिव। जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूं, जैसे क्या होगा, स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे गो का क्या हो जाएगा, सेकंड वर्ब होगी गो की वेंट। कम की हो जाएगी केम। टेल की क्या हो जाएगी, टेल की हो जाएगी टोल्ड। क्लियर है। स्पीक, स्पीक की हो जाएगी स्पोक। से की हो जाएगी सेड। तो देखो हर किसी में फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन इसमें क्या होगी, क्वेश्चन किससे होगा, क्वेश्चन आपका होगा फर्स्ट फॉर्म से, आंसर होगा आपका सेकंड फॉर्म से। अगर आपको सेकंड वर्ब याद है तो आप इसका आंसर प्रॉपर एक प्रोफेशनली तरीके से दे सकते हो। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन करना, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होगा। यहां से आ जाते, वेंट, इधर लिख देता हूं मैं वेंट, यहां पे लिख देता हूं मैं इसको वेंट। यहां पे मैंने लिखा अफर्मेटिव सेंटेंस, तो नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया स्पोकन में क्या होगा, स्पोकन में होगा आपको इंटरोगेटिव से स्टार्ट होगा। डिड यू गो टू, बताओ कहां जाएंगे, डिड यू गो टू दिल्ली, डिड यू गो टू दिल्ली। ये ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म से क्वेश्चन हो गया। अब देखो इसका आंसर क्या होगा, अगर आप गए थे तो आप बोल देंगे आई वेंट टू दिल्ली। ठीक है, ये है डिड की पहचान, क्वेश्चन फर्स्ट फॉर्म में, आंसर सेकंड फॉर्म में। क्लियर है। अब देखो जैसे मैंने आपसे पूछा डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या आपने मैच खेला था। यस आई प्लेड क्रिकेट, क्या बोलेंगे, आई प्लेड क्रिकेट। डिड यू स्पीक इन इंग्लिश, आई स्पोक इन इंग्लिश। डिड यू स्पीक इन हिंदी, आई स्पोक इन हिंदी। ठीक है। डिड यू राइड द बाइक, आई रोड द बाइक, आई रोड द बाइक। राइड की क्या हो जाएगी रोड। मैंने आपसे पूछा डिड यू टेक ब्रेकफास्ट, तो आप क्या बोलेंगे, आई टुक ब्रेकफास्ट। क्लियर है यहां तक, ठीक है गाइस, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो क्वेश्चन आंसर कैसे होगा। जैसे डिड यू टेक लंच, डिड यू टेक लंच, क्या आपने दोपहर का खाना खाया था। तो क्या आएगी साउंड, था थी थे। गया था, आया था, खाया था, पिया था। देखो मैं लिख भी देता हूं, था थी और थे। क्लियर है, ये इसकी पहचान होगी। तो आंसर क्या होगा, टेक की क्या हो जाएगी, आई टुक, आई टुक लंच। ठीक है, हमने लंच किया था, वी टुक लंच। समझ है, उसने लंच किया था, ही टुक लंच। क्या बोलेंगे, ही टुक लंच। आपको इसमें फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी, फर्स्ट फॉर्म किस में लगानी है, आपकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी आपकी क्वेश्चन में। क्लियर है, आंसर में क्या होगा, आई टुक लंच। बात कर लेते हैं नेगेटिव की, तो नेगेटिव क्या बोलेगा, आई डिड नॉट टेक लंच, आई डिड नॉट टेक लंच, मैंने लंच नहीं किया था। मैं दिल्ली नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली। मैंने खाना नहीं बनाया था, आई डिड नॉट कुक द फूड, या आई डिड नॉट मेक द फूड। मैंने अपना होमवर्क नहीं किया था, आई डिड नॉट कंप्लीट माई होमवर्क, आई डिड नॉट कंप्लीट माई होमवर्क। समझ आया। मैंने फोन नहीं यूज किया था, आई डिड नॉट यूज द मोबाइल फोन।
समझ आई इतनी बात? तो यहाँ पे ये यूज होगा। सेकंड वर्ब में ये क्वेश्चन आएगा, जैसे सपोज करो मैंने खाना खाया था, आई टुक फूड। मैं दिल्ली गया था, आई वेंट टू दिल्ली। मैंने मूवी देखी थी, आई वॉच्ड मूवी। मैंने इंडिया गेट देखा था, आई शॉ इंडिया गेट। तो सारा खेल क्या है आपका सेकंड वर्ब का। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फॉर्म में क्वेश्चन होगा, सेकंड वर्ब में इसमें आंसर होगा। नेगेटिव की बात कर लेते हैं, नेगेटिव भी फर्स्ट फॉर्म में होगा, ये भी इसकी स्पेशलिटी है। बात कर लेते हैं डब्ल्यूएस फैमिली। और एक चीज और बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था डू डस में, डू फैमिली एक हो गई थी, डज एक फैमिली हो गई थी। इज एम आर में आई के साथ एम आया, वी के साथ वी यू दे के साथ आर आया, ही सीट के साथ आपका इज आया था। क्लियर है? इसमें कुछ नहीं, इसमें सभी के साथ जितने भी आपके सब्जेक्ट है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और नेम, इन सभी के साथ क्वेश्चन डिड से होगा। किससे होगा? डिड से क्वेश्चन होगा। और आंसर किस में होगा? आंसर होगा इसमें सेकंड वर्ब में। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। क्लियर है? देखो आज के बाद पास्ट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक पास्ट मैंने आपको वॉज वर्ब पढ़ाया था, वो अनकंप्लीट पास्ट होता है, ये एक प्रॉपर पास्ट होता है। जैसे कोई आपसे पूछ लेता है, आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो कि अपना मेमोरेबल डे बताइएगा, आप अपना मेमोरेबल डे बता सकते हो। आप कहीं घूमने गए थे तो आप बोल सकते हो आई वेंट टू उत्तराखंड। जो भी डेट को गए थे आप बोल सकते हो उस डेट में हम गए थे, हमने वहां पे क्या किया, हमने वहां पे एंजॉय किया था, आई एंजॉयड देयर। हमने वहां पे मूवी देखी थी, आई वॉच्ड मूवी देयर। ठीक है? हमने की वी लगा लेना, उन्होंने की दे लगा लेना, ही की वह लगा लेना, और सी की वह लगा लेना, और आई की मैं लगा लेना। ठीक है? अपने अकॉर्डिंग जैसे ही आप ग्रुप में जाते हो तो बोल देना वी वॉच्ड मूवी देयर, हमने बहुत एंजॉय किया था, वी एंजॉयड देयर। तो आप ये यूज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसमें डब्ल्यूएस फैमिली। डब्ल्यूएस फैमिली जैसे मैंने आपसे पूछा, भाई लंच में क्या खाया था, लंच में क्या खाया था, व्हाट डिड यू टेक इन लंच। भाई जैसे बोलते नहीं, कोई भी फैमिली मेंबर आपसे पूछ लेते थे तुमने खाने में क्या खाया था, तो आप बोल सकते आई टुक छोले भटूरे। ठीक है? आई टुक होच पोच, होच पोच बोलते खिचड़ी को, क्या बोलते हैं, खिचड़ी को, जो हमारा राष्ट्रीय फूड है। हमारा राष्ट्रीय फूड क्या है? खिचड़ी, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे होच पोच, HOTCH POTCH। आपने क्या कहा था, व्हाट डिड यू टेक इन लंच, तो आप बोल सकते हो आई टेक खीर खाई थी, चावल की खीर, इन लंच। चावल की खीर को क्या बोलेंगे? राइस पुडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? राइस पुडिंग बोलेंगे। RICSC राइस पुडिंग, PUDDING राइस पुडिंग। आपने एक सुना होगा साबुदाने की खीर, उसको बोलते हैं सगो पुडिंग, SAGO। ये आपका, ठीक है? जैसे जलेबी को क्या बोलते हैं? फनल केक। ठीक है? खिचड़ी को क्या बोलते हैं? हौच पोच। क्या बोलते हैं? हौच पोच। ये वर्ड मीनिंग आपको मैं करा दूंगा किसी एक क्लास में, प्रॉपर वर्ड मीनिंग कराऊंगा। जो छोटे छोटे वर्ड्स है जो आपको किसी डिशेज के बारे में नहीं पता है कि इसको क्या बोलेंगे, मैं आपको वो भी कराऊंगा। ठीक है गाइज? तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं। और आप प्लीज इसको लाइक कर लीजिएगा बस, और हो सके तो आप इसको शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी कंटेंट आपको चाहिए प्लीज मैसेज टैप कर दिए। कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर हमें ये पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो मैं वो भी प्रोवाइड कराऊंगा, डोंट वरी। अगर आपको इंस्टाग्राम पे चाहिए तो इंस्टाग्राम पे सारा चीज मिलेगा आपको, और इंडिविजुअल चाहिए तो वो भी मैं दे दूंगा। थैंक यू सो मच।